लास्ट वाले वीडियो में हम ये वाला केस डिस्कस कर रहे थे कि जब एन की वैल्यू जे के इक्वल हो जाएगी तो ये इनइक्वालिटी कैसे सेटिस्फाई होगी। इसके अंदर कुछ नहीं किया, जस्ट इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जे की जगह एन पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी और यही चीज़ हमें शो करनी थी। ठीक है, अब देखो जब एन की वैल्यू ग्रेटर हो जाए जे से, अब पहले तो हमें इसके लिए क्या आनी चाहिए, डिक्रीजिंग सीक्वेंस और इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन आनी चाहिए। कोई भी सीक्वेंस मान लो A0 A1 A2, ठीक है, इस तरीके से A3 चलती जा रही है, ये सीक्वेंस डिक्रीजिंग होगी। कब होगी डिक्रीजिंग, जब ये छोटी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म तो क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। डिक्रीजिंग का मतलब यही होता है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर सब्सक्रिप्ट छोटी है, ठीक है ना, 0 छोटी है 1 से, तो ये वाली चीज़ क्या होगी, बड़ी होगी। मतलब छोटी सब्सक्रिप्ट वाली जो टर्म है वो बड़ी हो जाए, घटती चलेंगी। ठीक है, अब A1 A0 से क्या है, बड़ा है ना 1, तो ये वाली टर्म छोटी और ये वाली बड़ी। अब यहाँ पे देखो A1 A2 में देखो 1 क्या है, बड़ा है, और 1 छोटा है और 2 बड़ा है। तो यहाँ पे जो 2 बड़ा है ना, तो A1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सीक्वेंस कैसी है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो इसी तरीके से चलेंगी, ठीक है ना। और अगर इंक्रीजिंग हो सीक्वेंस, तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस किस टाइप से होती है कि A0 इज़ लेस देन A1 इज़ लेस देन A2, मतलब वो बढ़ती चलती है। ठीक है, छोटी टर्म मतलब छोटी सब्सक्रिप्ट पे छोटी वैल्यू, यहाँ पे 1 तो बड़ी, ये छोटी है ना, सॉरी 1 बड़ी, सॉरी 1 छोटी 2 बड़ी। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ती चलेगी। अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करना है कि जब की सीक्वेंस कैसी हो, डिक्रीजिंग हो, सीक्वेंस डिक्रीजिंग हो तो क्या होगी, छोटी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म बड़ी हो जाएगी बड़ी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म से। और जब सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो तब छोटी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म छोटी रहेगी और बड़ी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म बड़ी रहेगी। अब यहाँ पे देखो केस नंबर 2 में क्या है कि अगर n मेरे पास बड़ा हो जाए j से, ठीक है, तो 2n-1 भी बड़ा होगा 2j-1 से। अब 2n-1 क्या है, एक ओड नंबर है, ये भी क्या है, एक ओड नंबर है। और मैंने ये चीज़ प्रूफ की थी हमने कि जो ओड टर्म्स वाली सीक्वेंस है वो कैसी है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या हो रहा था कि जो छोटी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म है वो बड़ी होएगी और बड़ी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म छोटी होएगी। अब यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है, तो मतलब R2n-1 बड़ा है, तो बड़ी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी छोटी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म से। तो मतलब R2j-1 से, तो R2n-1 क्या आ गया मेरे पास, लेस देन आ गया किससे, R2j-1 से। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से इससे इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब देखो 4th में क्या था कि R2n लेस था R2n-1 से, यहाँ R2n-1 लेस है R2j-1 से। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखो R2n लेस था R2n-1 से, और यहाँ पे हमने क्या दिखाया कि ये इससे लेस है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि R2n इज़ लेस देन R2j-1। ठीक है, और ये चीज़ हमने दिखानी थी कि जो इवन वाली होंगी वो छोटी होंगी और जो ओड वाली होंगी वो क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो इस केस में भी हमने दिखा दिया, जब n ग्रेटर देन j है तो R2n इज़ लेस देन R2j-1। अब थर्ड केस लेके चलेंगे, जब n क्या होगा, लेस देन होगा j से। अगर n मेरे पास लेस देन है j से, तो 2n क्या होगा, लेस देन होगा 2j से। ठीक है, और मुझे पता है इवन सब्सक्रिप्ट वाली जो सीक्वेंस हमने r की बनाई थी वो कैसी थी, इंक्रीजिंग सीक्वेंस थी। और इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होता है, छोटी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म छोटी आती है और बड़ी सब्सक्रिप्ट वाली टर्म बड़ी आती है। तो R2n मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा किससे, R2j से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि R2n इज लेस देन R2j। ये अब देखो नाउ बाय 4th एंड 6th, 4th में क्या बोल रहे थे हम कि R2n लेस है किससे, R2n-1 से। 4th इक्वेशन में था कि R2n इज लेस देन R2n-1, और जो अब हमने किया है प्रूफ, वो क्या किया है कि जो R2n है वो लेस है R2j से, इज लेस देन R2n इज लेस देन R2j। ठीक है ना। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, अगर हम यहाँ पे n की जगह j पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, इस वाले टर्म में हम n की जगह j पुट कर दे तो R2j लेस आ जाएगा R2j-1 से। ये वाली चीज़ आएगी ना, R2j इज लेस देन R2j-, तो R2n लेस है R2j से, R2j लेस है R2j-1 से। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा कि R2n इज लेस देन, ये इससे लेस और ये वाली टर्म इससे लेस, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से लेस हो जाएगी R2j-1 से। तो यहाँ पे भी हमने क्या दिखा दिया, जो इवन वाली टर्म है वो छोटी है और जो ओड वाली टर्म है वो बड़ी है।
और ये वाली चीज़ हमने किस केस में दिखाई, जब n की वैल्यू लेस देन थी j से। तो हमने तीनों केस कंसिडर कर लिए कि जब n की वैल्यू j के इक्वल थी, n की वैल्यू ग्रेटर थी j से, और n की वैल्यू लेस थी j से। इन तीनों केस में क्या आ रहा है कि इवन वाली टर्म तो छोटी आ रही है, और जो ओड वाली टर्म है मेरे पास वो कैसी आ रही है, बड़ी आ रही है। ठीक है, now the sequence r0 r2 r4 is monotonically increasing। अब देखो, आपने पढ़ी होगी बोल्जेनो-वेस्ट्रास थ्योरम, उसमें क्या था कि एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव कन्वर्जेस